आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कभी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। केंद्रीय एजेंसी ईडी के तौर तरीके पर भी उंगलियां सर्वोच्च न्यायालय ने उठाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को इससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों और टिप्पणियों के बाद लगा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने कामकाज के तौर तरीके बदलने पर विचार करेंगी, पर सबक लेना तो दूर, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे कोई खास मकसद या दबाव हो। आज आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया। सुबह 8:15 से उनके घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे छापेमारी और पूछताछ के बाद दोपहर करीब 12:15 में ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के जब घर पहुंची थी, तभी दोस्तों अमानतुल्लाह खान ने यह दावा किया था कि ईडी के लोग सर्च वारंट के नाम पर उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचे हैं। दोस्तों, जांच और पूछताछ के नाम पर विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जब सुबह ईडी उनके घर छापेमारी करने पहुंची थी दोस्तों, तो जो नजारा था वो बेहद शॉकिंग था। अमानतुल्लाह की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें उनकी सासू मां उनके घर में बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई हैं और अमानतुल्लाह खान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सासू मां को कैंसर है और 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने ईडी के सभी नोटिस का जवाब दिया है और वीडियो में अमानतुल्लाह खान ईडी के एक अफसर से बहस कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पर मुझे परेशान करने आए हैं। दोस्तों, मैं आपको ये 1 मिनट 10 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप ये वीडियो देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आज केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विपक्ष के नेताओं को कितना मजबूर कर रखा है। देखिए ये वीडियो। आपने जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? अरेस्ट तो करने आए हो आप। 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे पास कौन सा माल करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। दिखा दो, देखिए She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना। I'll take you to the court if anything happens to my mother. अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के। She can't even stand. How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? दोस्तों, बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये भी कहेंगे कि ये इमोशनल कार्ड है, ड्रामा है या सिंपैथी लेने का तरीका है। लेकिन सोचिए आप खुद, क्या कोई अपनी माँ के बारे में इस तरह से झूठ बोलेगा, नाटक करेगा इस तरह का? घर में अगर कोई बीमार होता है या किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा होता है तो किस तरह का मानसिक तनाव, मानसिक चिंता होती है, या आप में से बहुत से लोग बाखूबी समझ सकते होंगे। उस पर अगर जांच एजेंसी आपके घर में छापेमारी करे, घुसकर मरीज के सामने जांच करे, तो आप सोच सकते हैं कि मरीज और घर वालों पर क्या बीत रही होगी ऐसे वक्त में। वीडियो में अमानतुल्लाह खान ये तक कह रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास घर खर्च के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में घर के मुखिया को जब अरेस्ट कर लिया जाए तो घर का माहौल क्या होगा, आप महसूस करिए। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी और ये कहा था दोस्तों कि ईडी की मौजूदगी में अगर कोई आरोपी गवाही देता है तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा और उसके आधार पर ईडी कोई गिरफ्तारी भी नहीं करेगी। दोस्तों, इससे पहले एसीबी अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर चुकी है। जी हां, हालांकि 28 दिसंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई थी। मतलब ये है दोस्तों कि एसीबी से लेकर सीबीआई तक जांच चल चुकी है। अमानतुल्लाह खान पर दोस्तों आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 2022 में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से बोर्ड में भर्ती किया था। एसीबी जांच में पता चला कि 32 लोगों में से 5 रिश्तेदार और 22 ओखला निवासी थे। सीबीआई ने वक्फ बोर्ड घोटाले में
एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर अलग से केस दर्ज किया था। सीबीआई ने अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसी दौरान दोस्तों केस में ईडी की एंट्री हुई और एमपी एमएलए के तहत केस दर्ज किया गया। ईडी ने इसी साल जनवरी में 5000 पेज की चार्जशीट दायर की और जावेद, दाऊद, कौसर और जीशान को आरोपी बनाया। साथ ही पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर भी आरोपी थी। ईडी का कहना था कि अमानतुल्लाह ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची। दोस्तों कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब तक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन आज ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। आपको बताना चाहती हूं दोस्तों कि इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर अगर विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा था कि अगर ईडी को यह लगता है कि ऐसे मामले में आगे जांच के लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है तो उसे विशेष अदालत में अपील करनी होगी। पीठ ने कहा था कि आरोपी का पक्ष सुनने के बाद विशेष अदालत को संक्षेप में इसकी वजह बताते हुए आवेदन पर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाना होगा। सुनवाई के बाद अदालत हिरासत की अनुमति तभी देगी जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि हिरासत में रखकर पूछताछ जरूरी है। दोस्तों अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ईडी बीजेपी का हथियार बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि तानाशाह के जुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया है। दोस्तों मानते हैं कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दायरे में है, लेकिन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी क्या सही है? ऐसे में सवाल उठते हैं दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को खत्म कर देना चाहती है? मनीष सिसोदिया हाल ही में बेल पर रिहा हुए दोस्तों। उनसे पहले संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जो ईडी का केस था वो अब ठंडे बस्ते में चला गया दोस्तों, क्योंकि उस मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। हालांकि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और अदालत के अंदर मोदी सरकार के नुमाइंदे बार बार वक्त पर वक्त मांग रहे हैं। 5 सितंबर तक का वक्त भी मिल गया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, 5 सितंबर के बाद क्या होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये दिख रहा है साफ तौर पर कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी न किसी मामले में जेल में डाला जा रहा है और जांच एजेंसियां एक पैसे का भी भ्रष्टाचार अदालतों के अंदर पेश नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में इसे साजिश नहीं तो और क्या कहेंगे दोस्तों। संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी को बताया गया कि अमानतुल्लाह खान की मदर इन लॉ का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, अंततः उन्हें कुछ समय दिया जाए, लेकिन तानाशाह मोदी और बीजेपी की निर्दयी ईडी गुंडई करने के लिए सुबह सुबह पहुंच गई। सुनिए संजय सिंह को। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ हवा बोलने लगी, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा
अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई। सोचिए, एक मामले में तीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई और एसीबी की जांच में कुछ नहीं मिला, जांच में कुछ साबित नहीं हो पा रहा है और अब दोबारा से ईडी चुनाव से ठीक पहले अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी करती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जी हां दोस्तों, दोबारा। इससे पहले 18 अप्रैल 2024 को ईडी ने अमानतुल्लाह से 13 घंटे पूछताछ की थी। दोस्तों, आज गिरफ्तारी से पहले अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दिल्ली में माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी का हथियार बनी हुई है ईडी। मैं झुकने नहीं वाला हूं, मैं निर्दोष हूं। देखिए, 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने पूछा भी अभी इनसे, ईडी वालों से, कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं? 2 मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं और मैंने इनको लिख करके दिया हुआ है ईडी वालों को कि ऐसे ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको एडवांस स्टेज पर हैं, कैंसर का भी उनको ऑपरेशन हुआ है और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे? पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। दोस्तों, जब ईडी अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा और तोड़ दो, जो टूटे नहीं, दबे नहीं, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अब दोस्तों, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे साफ तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद एजेंसियों के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है।
कहाँ है निष्पक्षता? जब सीबीआई और एएसबी के पास कुछ भी साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है, तो फिर ईडी की इस कार्रवाई का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बार बार जांच और गिरफ्तारियों के बावजूद अदालत में भ्रष्टाचार के आरोप ठोस तरीके से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब चुनाव के ठीक पहले हो रहा है, जिससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी यही दर्शाता है कि भाजपा हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है जो उसके खिलाफ उठती है। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या ये लोकतंत्र है जहां विपक्षी नेताओं को बिना किसी ठोस सबूत के बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करने पर आमादा है? खैर दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए।